बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। लड्डू गोपाल की जय। क्या हो अगर हम भगवान से अपनी भक्ति के बदले किसका अहित मांगे, किसी का साथ इतना गलत हो जाए कि वो दोबारा कभी खड़ा ना हो पाए समाज में, ऐसा चाहे। और फिर ये किसी ऐरे गहरे के लिए नहीं, अपनों के लिए ही। तो क्या लड्डू गोपाल पूरी करेंगे ऐसी विश? ये तो हम आगे जानेंगे। आज की ये सत्य कहानी सीधा अहमदाबाद से आ रही है। अब मैं आपको बता दूं, ये मेरा तजुर्बा है कि अहमदाबाद में पूरे देश के मुकाबले सबसे ऑनेस्ट लोग रहते हैं। और वहां पर आज भी ऐसे परिवार हैं जहां बहुत सारे सदस्य एक साथ खुशी खुशी रहते हैं, बड़े बुजुर्गों की सुनी जाती है और छोटे उनके कहे अनुसार कार्य करते हैं। तो आज की कहानी भी एक संयुक्त परिवार की है, जहां एक शख्स ऐसा आया, माधवी नाम का, जिसने सबको सीख तो दी ही, साथ में अपना भी पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। ये कहानी देश से होकर विदेश तक जाएगी और बुरे से लेकर आगे सुनिए। अब होता क्या है, कहानी का जो हमारा मेन किरदार है वो है माधवी जी। माधवी जी का ब्याह एक संयुक्त परिवार में हुआ, जहां 3 भाई, सास ससुर, चचेरे ससुर जी और उनका परिवार रहता है। मेन यहाँ पे हम परिवार पे फोकस करेंगे, जिसमें 3 भाई हैं, तीनों की शादी हो चुकी है। माधवी सबसे छोटे भाई की पत्नी है और जो तीनों भाई हैं वो एक साथ मिलकर एक फैक्ट्री के ओनर हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो तीनों भाई आपस में बांट लेते हैं। छोटे को थोड़ा कम मिलता है, जिसकी पत्नी माधवी है, लेकिन यहाँ पर ना इसे आप गलत भी कह सकते हैं बिना कहानी पूरी सुने, और सही भी कह सकते हैं। अगर आप एक परिवार के हिस्से हैं, या आपकी अपनी इच्छा है, कुछ भी कहिए, मगर पूरी कहानी सुनिए, तब कोई निष्कर्ष निकालिए। अब यहाँ पर होता यह है कि माधवी को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती थी कि मेरे पति को ही क्यों कम मिलता है। तो वो कहते थे कि यार छोटे, तू घर पे ही है, हम सब यहाँ ही हैं, घर पे कोई कमी तो है नहीं, सब साथ रहते हैं, लेकिन अगर तुझे कभी कोई कमी हुई तो तू हमसे कहना ना बेझिझक, हम तेरे लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही तो कमा रहे हैं, बस। अब घर में, वहां की सोसाइटी का सबसे बड़ा घर इन्हीं का था। घर में एक बहुत ही भव्य मंदिर था, जहां पर संगमरमर की मूर्तियां थी, और मूर्तियां ऐसे ही लाके नहीं रख दी जाती थी, बड़ी पूजा प्रतिष्ठा के साथ उन्हें स्थापित किया जाता था। घर का एक नियम था जो बहुत, घर के कह लीजिए प्रतिष्ठित या सबसे सीनियर इंसान ने बनाया था, और नियम ये था कि कोई भी इंसान घर से भगवान के आगे मत्था टेके बिना नहीं जाएगा। अगर आप बहुत जल्दी में हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है यार भगवान से 2 सेकंड भगवान के आगे मत्था टेकने का, तो फिर आप कहीं नहीं जाएंगे। और अगर आप चले गए तो आप उस रात वहां वापस नहीं आएंगे उस घर में। ये नियम छोटे से लेकर बड़े तक के लिए था, जिसने बनाया था उसके लिए भी। अब यहाँ पर ना मैं अप्रिशिएट करूंगी उनके इस नियम को, क्योंकि हम पूजा पाठ करती रहती हैं महिलाएं घर की, या फिर कोई एक सदस्य जो होगा वो हर व्रत रखेगा, हर पूजा करेगा, और बाकी किसी को कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि सब बहुत ही बिजी है अपने शेड्यूल में। मैं बता दूं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी प्रायोरिटीज को देखते हुए काम नहीं। अगर आप चाहें तो आप किसी के लिए भी समय निकाल सकते हैं, और फिर ये तो उस भगवान की बात है जो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। आगे अब घर में सब कुछ चल ही रहा था। माधवी खुश थी, नहीं थी, शायद थी, अब क्या कहूं समझ नहीं आ रहा है। माधवी 3 साल तक घर में एडजस्ट करती रही सबके साथ। उसके बाद अचानक से एक दिन उनकी सास ने उन्हें कहा, गुड़िया इधर आ, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तो वो बात जो उनकी सास ने माधवी को बताई, वो इतनी अच्छी लगी माधवी को कि माधवी ने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम जानती हो, हमारे मंदिर में जो लड्डू गोपाल है ना, वो सच में सुनते हैं, बातें मानते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमारा विश्वास है, इन्हीं से हमारा घर चल रहा है, हम भी ऐसा ही कहते हैं, मैं भी ऐसा ही कहती हूँ कि भगवान आपकी कृपा है जिससे मेरा घर चल रहा है, या हमारी ख्वाहिशें जो भी हैं पूरी हो रही हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है माँ जी, मैं समझ रही हूँ, आपका विश्वास है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रही हूँ, मानते हैं, देख किसी को बताना मत, मैं तेरे को बताती हूँ।
वो कहते हैं जब किसी की शादी नहीं हुई थी उस समय की बात है, आज से करीबन 15-20 साल पहले की बात होगी। हम कहीं जा रहे थे, पूरा परिवार हमारा कहीं जा रहा था और हम 15-20 दिन के लिए जा रहे थे और अचानक से ट्रेन में मुझे याद आया कि मेरे तो घर की सारी लाइट्स मैंने ऑन रखी हैं, एसी, पंखा, फ्रिज सब कुछ चल रहा है। अब देख 15 दिन तक ये सब चलता रहेगा, कभी ओवर हीट होकर कोई अप्लायंस खराब हो जाए तो मेरे दिल में आया, लेकिन किससे कहती, तेरे बाबूजी तो इतने गुस्से वाले हैं। किसी से ना कहकर मैंने लड्डू गोपाल के आगे अरदास लगाई कि भगवान देख लो, संभाल लो। तो तू जानती है क्या हुआ कि हमारी घर की छत पर कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, जो साइड में घर है ना उससे कनेक्टेड घर में जो बच्चे रहते हैं वो हमारी छत पे आके पतंग उड़ा रहे थे, क्योंकि हमारी छत का तुझे पता ही है एरिया बहुत बड़ा है। उड़ा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक बंदर आया और उसने जो मेन स्विच होता है जो बाहर है घर का, उसे बंद कर दिया। अब तो हमने आंगन में ले लिया है, पहले वो बाहर ही था। तो उसने, माधवी ने कहा कि आपको कैसे पता माँ जी ये सब? ने कहा ये सब उन्हीं बच्चों ने हमें आके बताया और मेरे को अरदास किए भी आधा घंटा ही हुआ था। देख, मैं ये नहीं कहती कि केवल ये एक घटना है, ऐसी अनेकों घटनाएं ये सुनते हैं। अब माधवी के दिल में तो बात घर कर गई। अब माधवी का क्या कहना था, हे लड्डू गोपाल, घर में ना बस मेरे पति की समृद्धि हो, मेरा पति कमाए, बाकी ये दोनों तो बिठा दो ही नहीं घर पे, ये दोनों भाइयों को। ऐसा रोज सुबह से लेकर शाम तक उसने भगवान के आगे बैठ के कहना। पहले तो लड्डू गोपाल ने भी शायद कोशिश की होगी समझाने की, बट मूर्ख को कैसे समझाएं? अब भगवान साक्षात तो आएंगे नहीं। अब होता कुछ यूं है कि एक दिन माधवी अपने पति से कहती है कि सुनिए, ये सब ठीक नहीं है जो हो रहा है। तो अब उनके पति कहते हैं क्या हो रहा है कि आपको इतना कम मिलता है, हमें हाथ फैलाना पड़ता है, कभी बाबूजी से कुछ मांगना, कभी अम्मा जी से कुछ चाहिए तो मांगना पड़ता है, ये सब ठीक नहीं है, आप बात कीजिए और अपना पूरा हिस्सा मांगिए। तो उनके पति ने जाकर अपने भाई से बात की कि भैया मुझे अब से अकाउंट्स मैं देखूंगा, मुझे अकाउंट्स देखने। तो उनके भाई ने कहा कि अकाउंट्स तो छोटे मैं ही देखता आ रहा हूं और तुझे इतनी अभी ना इतना अनुभव है ना तजुर्बा है, तो कैसे मैनेज कर पाएगा? तो उसने कहा कि अरे अनुभव करूंगा तभी तो होगा, क्या मतलब है कि मैं नहीं देख सकता हूँ? तीनों है ना इसके मालिक, तो मैं चाहता हूं मैं देखूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक नियम है, नियम ये है कि अगर हमारे कभी कभार कारोबार में ऊपर नीचे होता रहता है और सबकी 35 लोग हैं ऊपर से नीचे तक काम करते हैं, सबकी तनख्वाह देने के बाद प्रॉफिट बांटा जाता है। अगर मान लो कि कभी किसी की तनख्वाह देने में कुछ उतना प्रॉफिट हम नहीं ले पाए तो फिर अपनी जेब से भरना होगा तूने। मैं क्यों भरूंगा? कहते मैं भरता आया हूं, तो मेरे को तो नहीं लगा कभी आपने ऐसा भरा है। तो उन्होंने कहा कि भाई भरा है मैंने, अब तुझे क्या ही बताऊं, क्योंकि अकाउंट्स तो मेरे हाथ में है तो मैं जिम्मेदार हूं। तभी उनके पिताजी वहां पे जो बैठे थे दोनों की बातें सुन रहे थे और कहा कि हाँ सही कह रहा है, ये पहले मैं भरता था और जो अकाउंट्स की जिम्मेदारी लेगा वो भरेगा। ये थोड़ी ऊंची आवाज में तो आदमी बात करते ही हैं। ये सुनकर माधवी और उनकी माँ दोनों वहां पर आ गए। अब उसने कहा कि नहीं मैं तो नहीं भरूंगा। उन्होंने कहा नियम है, मानना पड़ेगा, अकाउंट्स की जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो ये तो फॉलो अप करना ही पड़ेगा। तभी बड़े भाई ने अपना फर्ज निभाते हुए कहा कि देख छोटे, अगर तू चाहता है अकाउंट्स लेना तू ले, मना नहीं कर रहे, लेकिन ना अगले महीने से कर, क्योंकि इस महीने हमारा उतना मुनाफा हुआ नहीं है, तेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो माधवी बोल पड़ी हम संभाल लेंगे कुछ होगा तो उनके ससुर जी ने कहा संभाल लोगे? तो उसने कहा हाँ हम सब संभाल लेंगे। क्यों जी? हाँ ठीक है, दे दो अकाउंट्स, दे दो हमको। और उन्होंने अकाउंट्स की जिम्मेदारी ले ली। अब तनख्वाह देने से पहले माधवी ने और उसके पति ने बाजार जाकर कुछ गहने खरीद लिए, कानों की बालियां, हाथ के कंगन। अब सोना है, जितना प्यारा लगता है उतना ही महंगा होता है, ये तो हम सब जानते हैं, और महिलाओं को तो खासा पसंद होता है, खासा प्रिय होता है उनके। देखिए मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी है, मगर हर बार हर स्त्री की हालत ऐसी नहीं होती कि जो चाहे वो मिल जाए। लेकिन यहां पर तो हठी स्त्री है, वो तो बिना कुछ आगे पीछे देके अपने पति को बोल रही है ये ले लीजिए वो ले लीजिए, और लिया भी, सब लेकर मोटी सी चेन ले ली गोल्ड की, आ गए। अब तनख्वाह का दिन आया। जब तनख्वाह का दिन आया तो तनख्वाह 20 लोगों को तो बढ़िया तरीके से मिल गई, लेकिन 15 लोगों के लिए कम पड़ गई।
अब उसमें से कुछ लोग बहुत पुराने थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 2-4 दिन में दे देना साहब। लेकिन कुछ अटक गए। उन्होंने कहा कैसे? कुछ दिन में आप देंगे तो हमारा बच्चों की फीस देनी है, घर का खर्चा है। देखिए उनकी बात भी गलत नहीं है, हम नहीं हो पाएगा हमसे, आप हमें दीजिए हमारी तनख्वाह। आपने मुआवजा तो देना अलग बात है, यहाँ तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही समय से। तो छोटे ने अपने बड़े भाई को कॉल किया और कहा कि भैया देखिए तनख्वाह कम पड़ गई है। तो उसने कहा तू देख रहा है ना अकाउंट्स, इसमें मैं क्या करूं? सर मैं क्या करूं मतलब? अब आप बताइए क्या करें? उन्होंने कहा देख छोटे, पहले ही कहा था कि अब तुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। और एक बात बता कि मुझे जहां तक याद है तनख्वाह तो पहले ही सबके लिए निकाल दी गई थी, उसके बाद प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है। 20 तारीख को तूने अकाउंट्स लिया, तब तक तो हम सबकी तनख्वाह निकाल चुके थे। उसने कहा अब आप मेरे से हिसाब लेंगे पाई पाई का? मैंने लिया है कभी आपसे? कहा नहीं छोटे, हिसाब नहीं ले रहा हूँ, जस्ट पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम बिजनेस पार्टनर्स तो है ही ना। हाँ तो बिजनेस पार्टनर है, आज तक आपको याद नहीं आया? आज मुझसे बड़ा आप पूछ रहे हैं। उनका तो घर हाँ बात करते हैं, पैसे तो देने ही है ना उनके। तो वो तमतमाता हुआ अकाउंटेंट को उसने पीछे बिठाया, अपनी बाइक उड़ाता हुआ घर की तरफ दौड़ा। जब घर की तरफ जा रहा था तो घर पहुंचने वाला था, 4-5 गली पहले उसने अपने एक दोस्त को देखा, तो बाइक रोकी और बाइक रोकते रोकते ही वो एक बच्चे से टकराने से बच गया, जिस बच्चे के हाथ में एक कलसी थी जिसमें 4 लड्डू थे। उस बच्चे ने कहा क्या है, दिखता नहीं आपको? तो बाइक तो रुक चुकी थी। उसने अकाउंटेंट को कहा जाओ तुम घर जाओ, मैं अपने दोस्त से मिलता हुआ आता हूँ। तो अकाउंटेंट उतरा, घर की तरफ चल पड़ा। वो बच्चे को बोलने लगा क्या है बच्चे, बीच में क्यों आ रहा था? अच्छा, एक तो आप गलत रूट पे चल रहे हैं। गलत ही चल रहा था, क्योंकि जब इंसान का दिमाग घूमता है ना तो हर चीज वो गलत करता है। और ऊपर से मुझ पे आप चिल्ला रहे हैं, माफी मांगिए। उसने कहा लड्डू गिरे तो नहीं ना तेरे, अब क्या है, चल हट। कहा माफी मांगिए, मैं कह रहा हूँ, गिर जाते तो आप ही इसकी भरपाई करते। कहते मैं क्यों करता भरपाई, भाई जान ना पहचान, और मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा माफी मांगिए। उसने कहा नहीं मांगूंगा, चल अभी तू छोटा है, कुछ कह नहीं रहा हूं। और उस बच्चे को आगे बच्चा चला गया। वो अपने दोस्त के पास पहुंचा जो दुकान पासी की दुकान में खड़ा था। दोस्त से बातचीत करने लगा, कह क्या हुआ, इतना उखड़ा हुआ क्यों है? कहता अरे यार ये रास्ते में बच्चे आजकल कितने बदतमीज हो गए हैं, कुछ भी नहीं किया, उसको टकराने से बच गया, बोल रहा है माफी मांगिए माफी मांगिए। तो कौन सा बच्चा? कहते अरे कलसी में जिसके हाथ में 4 लड्डू थे, लड्डू गिर जाते लड्डू गिर जाते। पता नहीं क्या बोल रहा था। तो उसने बाहर जाके देखा तो उसने कहा यार बच्चे तो बहुत सारे हैं, मगर ऐसा तो कोई बच्चा मुझे दिख नहीं रहा जिसके हाथ में लड्डू है। अरे अरे चला गया होगा, बकबक करता हुआ अपने दोस्त से मिला, घर की तरफ बढ़ा पैदल ही। बाइक वहीं पे जाम में फंस गई या रुक गई कह लीजिए, खराब हो गई। तो उसके दोस्त के पास ही वो अपनी बाइक छोड़कर, दिन ही खराब है ऐसा बोलता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। घर के दरवाजे पर पहुंचा कि वो बच्चा उसे फिर दिखा लड्डू लिए हुए हाथ में। तो कहने लगा अरे तुझसे बात की थी ना उस समय मैंने, तो फिर मुंह लगने आ गया, चल यहां से जा। तो बच्चे ने कहा माफी मांगिए। तो उसने कहा माफी, किस बात की माफी भाई, हट यहां से। और उसने उसको हाथ से धक्का देने की कोशिश की, ये सोचकर कि नन्हा सा बालक है, अभी हाथ से झटकूंगा उधर को गिरेगा। लेकिन बच्चे में इतना बल था जैसे 100 आदमियों में होगा। समझ पा रहे हैं ना? देखिए मैं आपको बता दूं, जो चमत्कार होते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता कि कोई लाइट स्पार्कल करती है और बहुत ही कुछ अलग सा दिखने लगता है, हम दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, ये सब पिक्चरों में होता है। सच तो ये होता है कि जो भगवान होते हैं वो किसी रूप में ही आते हैं, और जब वो आकर चले जाते हैं हमें तब आभास होता है, समझे? और उस लड्डू गोपाल के लड्डू में इस पूरी सृष्टि को उठा लेने का बल है। हम कहते हैं ना कि खाटू श्याम जाओ और बालाजी जाओ, भूत प्रेत, अरे अपने भगवान को मान के तो देखो, किसी भी भगवान को। और आप अपने भगवान पे विश्वास करके तो देखिए, फिर देखिए आपका विश्वास और उनके चमत्कार दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होते जाएंगे। तो आगे जैसे ही ये चिल्लम चिल्ली उसके बेटे की आवाज उसकी माँ सुनती है, छोटे की शोर मचा रहा होता है जो दरवाजे पर खड़ा, तो बाहर आती है, कहती है क्या रे अभी किस पे चिल्ला रहा है यहाँ पे? तो बोलता है कि देखो ना ये बालक कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बहस रहा है मुझसे। तो कहते कौन सा बालक? कहते अरे ये जिसके हाथ में लड्डू है, इतना बड़ा बालक माँ आपको दिख नहीं रहा।
तो माँ जहां पर वो इशारा कर रहा होता है वहां पर उस रेत पर उस मिट्टी को माथे पर लगाती है और कहती है लड्डू गोपाल की जय, और मुस्कुराती हुई अंदर चली जाती है। अब अंदर जैसे ही पहुंचती है तो वहां पर बड़ा बेटा और पिताजी दोनों होते हैं। दोनों की तरफ देखकर बोलती है कि आप दोनों में से कोई उससे नहीं बहसेगा। कोई भी पैसे की कमी हो रही है, कमती हो रही है, ज्यादती हो रही है, मैं पूरा कर दूंगी। तो उसने कहा माँ आप समझ नहीं रही, बड़े ने कहा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू रुक तो सही। और ये बोलकर माधवी को अंदर से बुलवाया। कहा माधवी तूने कुछ सामान लिया है, तू बता। तो उसने कहा नहीं माँ मैंने कुछ नहीं लिया, बड़े साफ तरीके से। उसने कहा अरे बेटा कोई प्लॉट लिया है, कुछ और लिया है, बता दे, हम तुझे 2 दिलवाएंगे, ये वादा है मेरा। अब माँ की बात इतनी दृढ़ता से सुनी तो 2-3 बार ना नुकुर कर कर बता दिया कि हमने कड़े लिए हैं, झुमके लिए हैं, चेन ली है। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। लेकिन माँ को पूरा अनुभव था गृहस्थी का, वो जानती थी कि ये चिंगारी कहाँ से लगी है। उसने कहा ठीक है बेटा। पिताजी से कहा सुनिए, जैसा मैंने कहा है गुड़िया को सब कुछ जो जो इसने लिया है 2-2 दिलवा दीजिए। बड़ा कुछ बोलता इससे पहले ही माँ ने इशारा कर दिया और वो चुप हो गया। अब छोटा भी तभी अंदर आया दरवाजा खोलते हुए और कहा हाँ भैया बताइए, किस चीज का हिसाब मांग रहे थे आप वहां पे, क्या हो गया। ये देखकर माधवी भी देख पड़ी कि ये अचानक से इतने गुस्से में कहां से आए। अब माँ ने कहा कि ये देखो, ये नालायक इसको लड्डू गोपाल मिले दरवाजे पर और उनसे भी बहस रहा है, उनसे की भी मुंह लग रहा है। तो दोनों भाइयों ने और पिताजी ने हाथ जोड़ दिए, लड्डू गोपाल की जय बोला, क्योंकि बहुत ही विश्वास करते हैं भगवान पे। आज तक जो मिला है, जो चल रहा है और जो मिलेगा, भगवान पे आस है। और मैं आपको सच बताऊं, ठाकुर जी का बहुत ही ज्यादा कह लीजिए प्रभाव है पूरे गुजरात में, मेरे पे भी। तो आगे वो कहती हैं कि बहस रहा था ये। तो उसने कहा कौन से लड्डू गोपाल, अरे वो एक नन्हा सा बालक था, मिला चिल्ला रहा था फालतू का, बहस रहा था, मुंह लग रहा था मेरे, आज का तो दिन ही खराब है। तो उसके भाई ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा कि देख छोटे, तेरे को पहले ही कहा था कि ये महीना थोड़ा खराब चलेगा, फिर भी तूने ये सब सामान खरीद लिया। उसने कहा भैया तो क्या हुआ, अपने मन से यहाँ कोई काम नहीं कर सकता, हाथ फैलाता रहूं सबके आगे, ले लिया तो ले लिया, इसमें क्या गलत है, घर में ही तो आया है ना सामान, और अपनी पत्नी को खुश रखने में कौन सी गलत बात है। तो उसने कहा देख छोटे, मैं ये नहीं कह रहा कुछ गलत है, मगर हिसाब से चलना पड़ता है व्यापार में। अब वो 15 लोगों की जो भरपाई करनी है वो तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना। ये बहस आपस में चल रही होती है, तभी वो छोटा बोलता है माधवी तुम सही कहा करती थी, ये लोग मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते कि मैं कुछ कर लूं अपने जीवन में। तो सब समझ गए कि ये जो चिंगारी उठी है ये लगी कहां से। सबने माधवी की तरफ देखा और सास ने कहा माधवी बेटा कोई कमी थी, किसी ने तुम्हारा कभी अहित किया, कभी तुम्हें कुछ ना चाहते हुए कुछ हुआ, तुम बताती। इस तरह से घर में विष नहीं फैलाना चाहिए। तो बोलने लगा क्या विष फैलाया, कोई सही मार्ग बता रहा है मुझे पहली बार, तो आपको लग रहा है विष फैलाया। अपनी माँ की तरफ देखकर बोला। बस उसने भी कहा कभी कभी हो जाता है व्यापार में घाटा, इसमें सब इन पे क्यों चढ़ रहे हैं। तो माधवी की तरफ सास ने देखते हुए कहा कि देख बेटा, तेरे सामान लेने पर मैंने कहा ना तुझे 2 दिलवाएंगे, तो अभी तू मुंह क्यों लग रही है, बड़ों के मुंह लगना ये सिखाया गया है, आप लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। तो सब चुप हो गए। अचानक से कोई कुछ कहता, अचानक से आवाज आई मंदिर की तरफ से कि कुछ सामान गिरा, और उन्हें लगा कोई चूहा ना गया हो मंदिर में। ये देखकर सबके सब मंदिर की तरफ भागे। मंदिर बहुत ही भव्य था और उन्होंने पाया कि मंदिर में लड्डू गोपाल गिर गए हैं। तो उन्होंने अपनी बहू से कहा माधवी ऐसा करो, हाथ धो और जाके लड्डू गोपाल को रख के आओ। तो माधवी बोली मैं नहीं मानती किसी भगवान को, भगवान पे विश्वास करने से कुछ अच्छा नहीं होता, बहुत करके देख लिया। तो उन्होंने कहा अगर अहित ना चाहा हो तो जरूर होता है, किसी का अहित तो नहीं चाहा तुमने। इस तरह से जब शक की नजर से सास ने देखा तो घबराते हुए बोली नहीं मैंने किसी का अहित नहीं चाहा, और फटाफट हाथ धोने चली गई। हाथ धोकर आई, लड्डू गोपाल को बिठाने लगी। अब लड्डू गोपाल नहीं बैठे तो तुरंत बाहर आ गई और बोली कि कर लीजिए, खुद ही देख लीजिए। तो उन्होंने कहा देख माधवी, अगर तू रखेगी तो फैक्ट्री तेरे और तेरे पति के नाम कर देंगे। ये सुनते ही ससुर जी बोले क्या बोल रही हो, ये कुछ होश में भी हो। मैंने कहा आप रुकिए तो सही, भगवान पे विश्वास करते हैं ना, बस अब चमत्कार देखिए। अब चूंकि था विश्वास तो रुक गए। अब माधवी फिर अंदर गई और
पूरी शक्ति से लड्डू गोपाल को बिठाने की कोशिश की, मगर अब लड्डू गोपाल बैठने को ना आ रहे थे। तो उसके बेटे ने कहा, माँ मैं भी जाऊं, कोशिश करूं? उसने कहा हाँ जा, कोशिश कर। लेकिन लड्डू गोपाल ज्यों के त्यों, हिलने में ना आए, बैठने में ना आए। अब मूर्ति तो जैसे चमत्कारी हो गई। दोनों के दोनों ने भरपूर कोशिश कर ली। जब थक गए तो सास ने कहा, हो गया हो तो बाहर आ जाओ। दोनों बाहर आ गए अपना समूह लेके। तो सास ने घर के सबसे छोटे सदस्य, एक 7 साल के बालक को जो अंदर खेल रहा था अपने भाई बहनों के साथ, उसे बुलाया और कहा, बेटा जा लड्डू गोपाल को जगह पे स्थान दे दे, बिठा दे। और जैसे ही उसने किया, 2 सेकंड नहीं लगे कि लड्डू गोपाल बैठ गए। तो दोनों के दोनों बोलने लगे, अरे ये कोई इंसिडेंस हो सकता है, कोई चमत्कार वमत्कार नहीं होता। सास फिर मुस्कुराई, क्योंकि जिसका सत्य होता है ना, जो सत्धर्मी होता है ना, वो जानता है कि आज नहीं तो कल पाप और झूठ ने हारना ही है। सास ने कहा, ठीक है, चमत्कार नहीं है, ये क्या है, कोइंसिडेंस है, राइट, कोइंसिडेंस है। तो माधवी को कहा, क्या तुम एक बार और कोशिश करोगी बेटा? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। अब फिर वो मंदिर में गई। लड्डू गोपाल को सास ने लेटा दिया। वो मंदिर में गई, बिठाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी असफल रही। अब जैसे थक चुकी थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी, सबने सुनी। माधवी गई, दरवाजा खोला तो वही बालक था। पति ने देखा और बोला, हाँ हाँ यही वो लड़का है, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। उसने कहा कि मत करो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये कहकर वो चला गया। अब माधवी के दिल में जैसे कसक सी हो गई, क्योंकि झूठ अब पर्दाफाश करने जा रहा था। तो उनकी सास ने कहा, माधवी बेटा कौन था? उसने कहा, वही लड़का था, एक लड़का था। क्या बोल गया? नहीं कुछ नहीं बोला। कुछ बोला तो होगा। माधवी जानती थी कि अब शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वही चमत्कार है जिसे देखने के लिए वो भगवान के आगे सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाया करती थी। तो सास ने कहा, देख बेटा, अगर तूने किसी ऐसा कुछ मांगा है, किसी का अहित मांगा है जो तू बोल ही नहीं पा रही अपनी मांग को, तो देख लड्डू गोपाल ऐसे हैं जो उसका तो अहित नहीं करेंगे, लेकिन उसका अहित जरूर करेंगे जिसने मांगा है। और वैसे ही अगर आप किसी के लिए अच्छा मांगते हो तो अच्छा उसका बाद में होता है जिसके लिए मांग रहे हो, पहले आपका होता है। तो आंखों में आंसू आ गए और अब एहसास हो रहा था कि शायद जितना कुछ मांगा है उस पे ना लौट जाए, और लौटेगा तो देखिए ये तो इंच भर का हिसाब हुआ था। अगर पूरा हिसाब लेने पे आ गया वो भगवान, सुबह से लेकर शाम तक जो मांगा था, वो तो तबाह हो जाएंगे, और अपने जीवन को तबाह होते कौन देख सकता है। तो माधवी की आंखों में जैसे ही आंसू आए, सास समझ गई कि यही हुआ था। अनुभव बहुत जगह काम आता है। अब बड़े भाई और पिताजी तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, क्योंकि हिसाब किताब अब भगवानों के, भक्त के और भक्ति के हाथ में जा चुका था। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, हो जाता है, आप बालक हैं, आप बच्चे हैं, हो जाता है। अब आप के आंसू बता रहे हैं कि आप पश्चाताप करना चाहते हैं, तो रो मत। बस आपने जो कुछ कहा आज के बाद उस गलती को दोहराना नहीं। और हमेशा परिवार में ना अच्छे से रहना होता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, मगर कोई अगर सही राह पे नहीं है, राह मांग रहा है, तो सही राह दिखा दो। नहीं दिखा सकते, कुछ मत कहो। लेकिन आप तो अपने पति को हमारे अपने परिवार के खिलाफ भड़काने लगे, गलत था ना। तो माधवी झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। तो उसने कहा, बेटा चलो एक चमत्कार और देखेगी? तो उसने कहा, नहीं माँ जी, अब मैं कोई चमत्कार नहीं देखना चाहती, पश्चाताप करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे चमत्कार को तो नमस्कार है, देख तो सही। और वो अंदर गई मंदिर में, लड्डू गोपाल को फिर एक बार लिटा दिया। जैसे ही लड्डू गोपाल को लिटाया तो माधवी ने कहा, किसने ठीक से रखे थे ये? तो उन्होंने कहा, मैंने रख दिए थे पीछे से, लेकिन अब मैंने लिटा दिए। जा हाथ धो के आ, जल्दी से एक बार लड्डू गोपाल को फिर बिठाने की कोशिश कर। अगर पश्चाताप सच्चा हुआ तो आप समझ पा रहे हैं लड्डू गोपाल बैठ जाएंगे। यही सोचकर वो हाथ धो के लड्डू गोपाल को बिठाने गई, और अब कुछ ही सेकंड लगे, लड्डू गोपाल ने अपना स्थान ले लिया। ये देखकर सबके सब मुस्कुराने लगे और बोला, लड्डू गोपाल की जय हो। आज माधवी अपने परिवार के सहयोग और छोटा भाई भी अपने परिवार के सहयोग से, भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की भक्ति से विदेश में है, और उनकी पूरी कॉलोनी इनके इन चमत्कारों को जानते हुए भगवान के कुछ भी रिगार्डिंग होता है तो इनसे पूछती है। और ये आज खुश भी हैं, खुशहाल भी हैं, और साथ में
लड्डू गोपाल की भक्ति की अवेयरनेस सभी लोगों को फैला रहे हैं। आज का ये सत्य प्रसंग माधवी जी का थोड़ा लंबा हो गया हो तो माफी दीजिएगा, लेकिन जब तक हम भूमिका नहीं समझते हैं तब तक सार समझना तो काफी मुश्किल हो जाता है। जल्द लौटूंगी एक अच्छे सत्य प्रसंग के साथ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जैसे मैं हर बार कहती हूँ, भक्ति बढ़ने से बढ़ती है और प्रेम भी। और हम जिस भी भगवान की, जिस भी इष्ट की भक्ति करते हैं उसे हम पूरे विश्वास से मानते हैं और ये जानते हैं कि वो कभी हमारा अहित नहीं होने देगा। आज का सत्य प्रसंग यहीं तक। जल्द लौटूंगी एक अच्छे सत्य प्रसंग के साथ। बने रहने के लिए सब्सक्राइब और जाते जाते कमेंट में लिखते हुए जाइएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।